ड्रग्स की दुनिया और उसमें छुपा ढेर सारा पैसा। जितना ज़्यादा पैसा उतना बड़ा रिस्क। डे टाइम में दिखने वाला एक हैंडसम सा आर्ट टीचर रात के वक्त होता है एक कामयाब ड्रग डीलर जेम्स। दूसरी तरफ घर गृहस्थी वाली एक मामूली सी आंटी की ज़िंदगी में एक तरफ तो मसले छपड़ फाड़ कर अचानक से आ गए और दूसरी तरफ न जाने कहां से इतनी ढेर सारी ड्रग्स मुफ्त में आ गई। प्रीमियम क्वालिटी की इस ड्रग को पुलिस भी ढूंढ रही है और ड्रग माफिया भी ढूंढ रहे हैं और इस मासूम के दिमाग में आता है आइडिया पैसे कमाने का। ये ड्रामा सुपर हिट होने जा रहा है, आखिर तक जरूर देखें। वीआईपी कस्टमर्स के लिए हाई क्वालिटी की आइस ड्रग्स तैयार की गई है जो चावलों की बोरियों में स्मगल करके लाई जाती है और डिलीवरी बॉयज के हाथों दी जाती है। इनमें से एक साइको की नीयत खराब हो जाती है और वो ये लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक हैप्पी फैमिली, बिल्कुल नॉर्मल। सो अपने फादर से कह रही है कि आपका वेट कम होता जा रहा है और उसकी मदर उसे बहुत प्यार से तैयार करके स्कूल के लिए भेजती है। सोआ की मदर एक स्टोर पर काम करती है। इसका बहुत पैसे कमाने का कभी कोई ख्वाब नहीं था, छोटे छोटे ख्वाब हैं और थोड़े से पैसे चाहिए। यहाँ पुलिस एक जगह रेड करती है, 2 स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं। उनके पास सिर्फ पैसा है लेकिन कोई ड्रग्स नहीं मिलती, जिससे उन्हें एक डिलीवरी बॉय का पता मिलता है। पुलिस के पास स्मगल हुई हुई ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन है जिसे ये ढूंढते फिर रहे हैं। ये साइको बंदा यही ड्रग्स लेकर अपने दोस्तों से भागा जा रहा है। ये लोग इसका पीछा करते हैं और इसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इन ड्रग्स की कीमत 2 अरब रुपए से भी ज्यादा है। कुछ भी करके इसकी टीम इसे नहीं पकड़ पाती और ये सारी ड्रग्स लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ सोआ की मदर को एक लेटर मिला है जिसे पढ़ के वो बहुत सख्त परेशान हुई है। सोआ अपने स्कूल की नॉर्मल रूटीन में है और एक टीचर के लिए सब बच्चियां बहुत तैयार होकर आई हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सोआ की मदर को लेटर रिसीव हुआ है। इसके फादर ने बहुत ज्यादा लोन लिया था जिसकी वजह से अब इन्हें अपने घर की सारी चीजें ऑक्शन करनी होंगी। ये दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं और ये सब सोआ भी देख रही है। सोआ की मदर रात को अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। सो वो जब घर आकर देखती है तो नाश्ता पक रहा है। थोड़ा आगे आके पता चलता है कि इसका हस्बैंड बेहोश पड़ा हुआ है। इसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते ही पता चलता है कि उसकी पैनक्रियाज में कैंसर है और ये कैंसर उसे 1 महीना पहले से पता है। महंगे इलाज की वजह से उसने फैमिली में नहीं बताया हुआ था। अब इन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टोर से एडवांस सैलरी लेती है। हस्बैंड के दोस्तों भाई सबसे मदद मांगती है लेकिन वो जो मदद करते हैं वो भीख के बराबर होती है। यहाँ इसकी फ्रेंड भी इसे बहुत थोड़े पैसे देती है लेकिन बताती है कि उसका भाई उसे बार में जॉब दिलवाना चाहता है, जिसपे सोआ की मदर कहती है कि मुझे भी ये पार्ट टाइम जॉब दिलवा दो। दूसरी तरफ बैंक वाले आते हैं और हर एक चीज़ के ऊपर स्टिकर लगा जाते हैं। सोआ ये सब देखकर बहुत परेशान होती है और नाराज होकर चली जाती है। यहाँ ये साइको डिलीवरी बॉय 1 किलो ड्रग्स संभाल कर बैठा हुआ है। जब ये खाना ऑर्डर करता है तो पुलिस वाले इसे ढूंढकर इस तक पहुंच जाते हैं। ये ड्रग्स इतनी कीमती हैं कि इसके लिए अपनी जान भी गंवाने को तैयार है। कुछ देर रेजिस्ट करने के बाद ऊंची सी बिल्डिंग से खिड़की से ही छलांग लगा देता है। पुलिस के साथ इस पकड़न पकड़ाई में इसकी शर्ट भी उतर जाती है। यहाँ सोआ की मदर को पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने अपने इंश्योरेंस वाले पैसे भी निकलवा लिए हैं। अब इसे टेरेस से कोई आवाज़ आती है। ये बात करते करते यहाँ आती है तो इसके पाँव में कुछ चोट लग जाती है। ये नीचे बैठती है तो पीछे से ये साइको इस पर अटैक करने ही वाला होता है कि बेल बजती है घर की। आगे पुलिस वाला होता है। पुलिस वालों को ये कहीं नहीं नजर आता क्योंकि इसने सोआ के घर से कुछ कपड़े पहने हैं और वो छुपकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। मजे की बात यह है कि उसने अपना सामान उसी के घर में छुपा दिया हुआ है। अब पुलिस इसे पकड़ने के लिए दौड़ी हुई है लेकिन इसी भागम दौड़ में ये गिर के मर जाता है और इस तरह इसके पास से कोई ड्रग्स भी पुलिस को नहीं मिलती। दूसरी तरफ सोआ की मदर ने कुछ सामान हॉस्पिटल लेकर जाना है और वो बैग ढूंढती फिर रही है। ये अपने हस्बैंड का सामान उसमें रख के लेके जाती है और उसे बताती है इसमें कुछ अजीब सी चीजें थी, क्या तुम्हारा बैग है? वो कहता है नहीं मेरा नहीं है। वहीं न्यूज़ पर इसे देखकर पता चलता है कि ये तो ड्रग्स की शक्ल की कोई चीज़ है। इसे यकीन नहीं आता लेकिन जब बैग की पहचान अच्छे से हो जाती है तो फिर इसे पता चलता है कि ये ड्रग्स ही हैं और ये फ़ौरन पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी साथ में न्यूज़ में पता चलता है कि ये करोड़ों का सामान है। ये मदर पुलिस से फिर कोई बात नहीं कर पाती। क्लब पहुंचती है अपनी सीवी लेकर तो वो उसे कहते हैं किचन के काम के लिए तो नहीं, तुम सफाई का काम करोगी। यहाँ जब ड्रग्स नहीं ढूंढ सके पुलिस वाले तो इन पर बहुत बड़ा प्रेशर है। ये मदर खुद ही बैग तैयार करके पुलिस स्टेशन के सामने आ जाती है वापस करने के लिए। तभी इसे सोआ के स्कूल से फ़ोन आता है और ये टीचर उसे बुलाकर बताते हैं कि सोआ स्कूल नहीं आ रही। ये उससे पूछती है कि क्या आपको वजह पता है? तो वो कहता है वजह तो नहीं मुझे पता लेकिन शायद वो टर्मिनेशन लेटर के लिए अप्लाई किए हुए थी। यहाँ ये अपनी बेटी से पूछती है तो वो बताती है कि आप लोगों में से किसी के पास पैसे नहीं है, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूँगी और अपने फादर का ख्याल भी रखूँगी। बाद में प्राइवेट तैयारी करके मैं एग्ज़ाम्स दे लूँगी। अब हम देखते हैं बार में जिसके हर तरफ चर्चे हैं, उसका नाम जेम्स है। ये मदर सफाई करते करते जेम्स को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेती है। यहाँ वो डिलीवरी बॉय से कह रहा है कि सामान अभी तक पहुँचा क्यों नहीं है, मेरे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है। जिसके फ़ौरन बाद एक और लड़की आकर इसे जेम्स नाम से बुलाती है तो सोआ मदर को पता चलता है कि इसका नाम जेम्स है। अब वो बाहर निकलकर गार्ड से पूछती है जेम्स कौन है तो वो इशारा करके बताते हैं कि वो दूर खड़ा हुआ लड़का है। दूसरी तरफ सोआ के फादर को इतनी शदीद डिसअपॉइंटमेंट होती है अपनी फैमिली के लिए इतना बड़ा बोझ बनने के बाद। यहाँ उसकी मदर उसे ढूंढते ढूंढते छत पर आती हैं तो वो सुसाइड करने के लिए छत पर बैठा है। ये उसे बात करके कन्विंस करने की कोशिश करती है लेकिन ये इसे सॉरी बोलकर जंप लगा देता है। सब लोग भागकर इसे पकड़ तो लेते हैं लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हर तरफ से इतनी ज़्यादा है जो इसे मज़ीद मोटिवेट करती है ये कारोबार करने के लिए।
अब तक ये मदर डिसाइड कर चुकी है कि उसने ये काम ज़रूर करना है। वो अपनी बेटी से कहती है तुम स्कूल स्किप बिल्कुल ना करो, सारे मसले मैं हल कर लूँगी। यहाँ वॉशरूम में ये जेम्स बंदे को मिलती है और उसको ड्रग्स निकाल के दिखाने ही लगती है कि वो इसकी इस अप्रोच को गलत समझ लेता है और वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ एक और बंदा इनका शोर सुनकर इस तरफ आ जाता है। यहाँ ये मदर कुछ वायलेंस के बाद अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है। ये सब सीन देखकर क्लियर होता है कि ये लड़का ही ज़बरदस्ती कर रहा है। अब एंटर होता है असली जेम्स, जो सुआ का टीचर है। इसको देखते ही ये मदर अपना मुंह छुपा लेती है क्योंकि आज ही ये इससे मिली थी। इसी लड़ाई में जो नीचे गिरा शॉपर था ये उठाकर इससे पूछता है ये तुम्हारा है, वो फौरन पकड़ लेती है। ये इससे कहता है अगर तुमने इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करना हुआ तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करना। ये जैसे ही इसका कार्ड देखती है तो ये हैरान रह जाती है क्योंकि ये आर्ट टीचर के अलावा बहुत बड़ा ड्रग डीलर जेम्स है। अब वो इसका पीछा करती है और ये उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद ये अपना फेस रिवील करती है। वो इसे पहचान जाता है, कहता है तुम तो सुआ की मदर हो। वो कहती है हाँ मैं मदर हूँ। फिर उसको कार्ड दिखाती है जिसपे ये बहुत शर्मिंदा होता है। थोड़ी बहुत घुमाने की कोशिश करता है लेकिन ये अपनी ड्रग्स वाला शॉपर खोल के सामने रखती है और कहती है मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। यहाँ ड्रग्स का माफिया इन डिलीवरी बॉयज़ के पीछे हुआ है। जेम्स मदर को अपने अपार्टमेंट पे लेकर जाता है। ये बहुत डरी हुई होती है लेकिन अपने डिसीजन पर पक्की रहती है। यहाँ जेम्स अपनी लैब में इसकी क्वालिटी चेक करता है क्योंकि इस शक्ल में ड्रग्स इसने ज़िंदगी में पहली मरतबा देखी है। वो इससे इसका सोर्स पूछता है जिस पे वो बताने से साफ मना कर देती है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत रिस्की है, मैं नहीं कर सकता। ये भी कहती है ठीक है मैं कोई और बंदा ढूंढ लेती हूँ, लेकिन फिर वो इसे रोक लेता है। अब ड्रग माफिया दूसरी तरफ इन डीलर्स को पकड़कर पनिश करते हैं। वो इन्हें टॉर्चर करके इससे बैग का पता पूछना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ इन्हीं ड्रग्स पर इन दोनों के बीच में डील हो रही है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रिकॉर्डिंग पर इससे रीड करवाता है जिसमें पकड़े जाने पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मदर की होगी और प्रॉफिट 7-3 का होगा, यानी 7 इस बंदे को मिलेगा और 3 इस मदर को। अब जब जाने लगती है तो जेम्स पूछता है तुम्हारे क्या हालात हैं जो तुम ये सब करने लगी हो। तो वो कहती है तुम्हारा मकसद नहीं है। और यहाँ ये बेचारा डीलर अपनी उंगली कटवा बैठता है। माफिया को किसी भी कीमत पर वो बैग वापस चाहिए। जेम्स ने सारे कस्टमर्स और वीआईपीज़ की लिस्ट बनाई हुई है और करीब ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिमी की बर्थडे पार्टी आ रही है। लेकिन सर्च करने पर इसे पता चलता है कि 1 kg फैंटम ड्रग्स का बैग मिसिंग है। ये उन्हीं डीलर्स को कांटेक्ट करके उनसे डिटेल पूछना चाहता है लेकिन वो बेचारे रिसीव नहीं कर पाते। यहाँ ये मदर अपने हस्बैंड से आके मिलती है और उसे कहती है कि मैं जो भी करूँगी जैसे भी करूँगी तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं मसला हल कर लूँगी। आज मिमी की बर्थडे पार्टी है और ये अरेंजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेम्स को मिली है। यहाँ इसे इन सारे वीआईपीज़ को अपना कस्टमर बनाना है। सब लोगों के फ़ोन इकट्ठे कर लिए जाते हैं और ये डायरेक्टर उठकर जेम्स से पूछता है कि तुमने मेरे फ्रेंड को क्यों मारा था, आइंदा ऐसा ना हो। ये वही नकली जेम्स है। नकली जेम्स इसे कहता है कि ये बहुत बोरिंग पार्टी है, जिसके बाद ये इशारा करके ड्रग्स मंगवाता है। ये बिल्कुल न्यू चीज़ है जिसे ये सारे कस्टमर्स देखकर बहुत खुश होते हैं और ये मदर भी दूर से इन्हें देखकर नोटिस कर रही है। खास बात यह कि जेम्स खुद नहीं ड्रग्स लेता। ये कचरा लेकर बाहर आती है और अपनी ही सोचों में अपने आप से लड़ने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस को इन ड्रग्स का कोई सुराग नहीं मिल रहा तो ये इसी पार्टी के बाहर बैठ गए हैं। अब ये नकली जेम्स ड्रग के नशे में बिल्कुल धुत हो गया है और ये अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड को तंग करने लगता है। जेम्स इसे ऐसा करने देता है जब तक कि उसका दोस्त खुद नोटिस करके उससे लड़ने ना आ जाए। फिर जेम्स इस वीआईपी कस्टमर को रोकता है और कहता है अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं और इसको घसीट कर बाहर ले आता है। यहाँ सुआ की मदर पहले से है, वो साइड पे छुप जाती है। असली जेम्स नकली जेम्स की अच्छे से फेंटी लगाता है और उसे कहता है कि आइंदा इस तरफ कभी मत आना। इसका दिमाग पहले ही जगह पे नहीं है लेकिन इसे फिर भी मदर नज़र आ गई है। अब वो इस पर अटैक करने के लिए आता है तो ये करंट लगाने वाली डिवाइस निकाल लेती है और इसे गंदी गंदी गालियां देकर बहुत खुश होती है कि फाइनली मैंने गंदी गालियां भी दे ली। ये नकली जेम्स यहाँ से निकलते ही ठुक जाता है और इसको देखकर पुलिस आ जाती है। मदर जेम्स को फ़ोन करके बताने की पूरी कोशिश करती है लेकिन फ़ोन साइड पे पड़े हैं। पुलिस के पीछे से और भी गाड़ियां आ जाती हैं और वो आकर गाड़ी को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें गुम हुई हुई ड्रग्स मिल जाती है। यहाँ जेम्स ने अपनी वॉच में ही कैमरा लगाया हुआ है और वो इन सब की रिकॉर्डिंग कर रहा है। पुलिस को ड्रग्स के 1-2 पीस ही मिलते हैं तो ये बार पर रेड करने के लिए आ जाते हैं और ये मदर जेम्स को बताने की पूरी कोशिश करती है। जैसे ही जेम्स इसे नोट करता है तो इतने में से एक आदमी आकर पुलिस का इन्फॉर्म करता है। ये अपने सारे वीआईपी गेस्ट लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। मॉनिटरिंग रूम में फ़ोन करके कहता है कि सारी की सारी कैमरा रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दो, लेकिन उससे पहले ही पुलिस इनके पास पहुंच जाती है और बाकी का स्टाफ इनके सारे निशान यहाँ से मिटा देता है। पुलिस यहाँ का कंट्रोल संभाल लेती है और दूसरों से कांटेक्ट करके उन्हें सारा रास्ता बताती जाती है जहाँ जहाँ ये वीआईपीज़ मूव कर रहे हैं। ये उनको बताते हैं कि ये रूम नंबर 2 में चले गए हैं। इसके साथ ही एक लड़का स्विच हिलाकर सारे सिस्टम्स ऑफ कर देता है। पुलिस को रूम नंबर 2 में पहुंचकर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि इस मदर ने आकर रूम्स के नंबर एक्सचेंज कर दिए होते हैं। इस तरह ये तमाम वीआईपीज़ को गाड़ी में बिठाकर एक और जगह ले जाता है और इन वीआईपीज़ को भी नहीं पता चलता कि वो पुलिस की रेड से बचे हैं। अब सामने पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है और इन दोनों ने इसे डिवाइड करना है। ये इसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है क्योंकि इसने पुलिस से बचने में हेल्प की थी। जेम्स इसे कहता है कि तुम सारी ड्रग्स ला दो, तुम्हारे पास टोटल कितनी है। तो वो बताती है कि 1 kg। अब ये साइड पे बैठकर ये सारे पैसे गिनकर तो बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि स्टोर में काम करने की 3 महीने के पैसे भी ये ज़्यादा एक दिन में ही मिल गए। दूसरी तरफ जेम्स का डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट हो जाता है जिसकी उंगली कटी है। वो इसको सैंपल दिखाता है और बताता है कि ऐसी ड्रग्स मेरी चोरी हो गई हैं
जेम्स इसे कहता है कि मैं इसको मैच करके देखता हूँ कि क्या ये वही है जो मेरे तक पहुंची है। यहाँ मदर ढेर सारे पैसे लेकर हॉस्पिटल के बिल्स क्लियर करती है। जेम्स भी लैब में चेक करता है तो दोनों सैंपल्स बिल्कुल मैच हो जाते हैं। सो अब बहुत दिनों के बाद अपनी आर्ट क्लास में वापस आ जाती है और इसके पास बहुत एक्सपेंसिव ब्रशेस और कलर्स होते हैं। अब तक जेम्स को अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि इसकी मदर के पास वो तमाम ड्रग्स कहाँ से आई हैं। देखना यह है कि वो इसकी मदर को पकड़वाता है या बचाता है।